अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। आप जानते हैं कि 1 जून से हुकूमत यूएई ने यूएई के रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स को यूएई में वापस आने की इजाज़त दी, ख़ासतौर पर वो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त ख़ुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जिनको स्ट्रैंडेड कहते हैं, स्ट्रैंडेड एक्सपर्ट्स। लेकिन इसके लिए ये भी आपको मालूम है कि आपको पेशगी अप्रूवल की ज़रूरत है, जो ऑनलाइन आपको मिल सकती है। उसके लिए ज़रूरत यह है कि आप ऑनलाइन जाकर अपना वीज़ा और जो भी शनाख्ती आपकी अलामतें हैं, ये जो शनाख्त है वो आप ज़ाहिर करते हैं, तो आपको अप्रूवल मिल जाती है कि नाउ यू कैन ट्रैवल टू यूएई, जो कि एयरलाइन के लिए एक ज़रूरत है। जब भी आप एयरलाइन आपको टिकट फरोख्त करेगी या कंफर्म करेगी, उससे पहले आपको ये अप्रूवल दिखानी पड़ेगी। अब जो एक बड़ा अहम मसला था, मैंने गुज़श्ता रोज़ और उससे एक दिन पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इस हवाले से कुछ बताया नहीं गया था कि जो लोग वापस आ रहे हैं उन पर क्वारंटीन की पाबंदी तो है, लेकिन क्या ये क्वारंटीन होटलों में किया जाएगी या ये क्वारंटीन का जो पीरियड है वो अस्पतालों में गुजरेगा या घरों में गुजरेगा? अगर होटलों में गुजरेगा तो इसकी पेमेंट कौन करेगा? मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि माजी में तरीक़ाकार ये था कि जो लोग यूएई में वापस आते थे उनको 14 दिन के लिए लाजमी तौर पर क्वारंटीन किया जाता था और उनको 5 स्टार होटल्स में क्वारंटीन किया जाता था, लेकिन उसकी पेमेंट, उसकी अदायगी यूएई की हुकूमत करती थी। ये आने वाले मुसाफिर को वो पेमेंट या अदायगी नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। लेकिन अब हुकूमत ने खुद से अदायगी या पेमेंट करने का सिलसिला बंद कर दिया। अब आपको 2 ऑप्शंस दी जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बाहर से आने वाले यूएई के रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको 2 ऑप्शन दी जाती हैं, या तो यह है कि आप क्वारंटाइन फैसिलिटी वाले होटल में चेक इन हो और उसकी पेमेंट आपको खुद अपनी जेब से करनी पड़ेगी, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वहां पे कोरोना वायरस का टेस्ट करवा के, यानी एयरपोर्ट पर टेस्ट करवा के आप अपने घर जा सकते हैं, अपने आप को अपने घर में आइसोलेट या क्वारंटीन कर सकते हैं फॉर 14 डेज, यानी 14 दिन के लिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने आईपैड में एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, जो कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक है, जिससे वो आपको मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपकी क्या सूरत हाल है। इन एप्लीकेशंस के हवाले से तो मैं अपनी माजी की वीडियो में भी जिक्र करता रहूं। अब सूरत हाल ये है, जिस तरह मैंने पहले भी वाज़ेह किया, कि क्या एक शख्स जिसकी महदूद आमदनी है, वो शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता है या उसके कमरे में उससे पहले ही 2 से 3 अफराद रहते हैं और वो अपने घर, अपने अपार्टमेंट, अपने कमरे में खुद को आइसोलेट या क्वारंटीन नहीं कर सकता, सहूलतें मौजूद नहीं है, तो क्या उस शख्स को भी अपने जेब से पैसे देकर 5 स्टार होटल में क्वारंटीन होना पड़ेगा? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या ऐसे शख्स को 14 दिन के लिए अस्पताल दाखिल करना पड़ेगा? फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि किसी का दिमाग खराब है कि वो खुद को इतनी मुसीबतों से, यानी आसमान से गिरा और खजूर में अटका कर ले। बहुत से लोग डेस्परेट हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग भी मुझसे राब्ता करते हैं कि जिनकी ख्वाहिश ये है कि सुबह हो और उनकी आंख यूएई में खुले। और ऐसे लोग भी हैं यूएई में जो चाहते हैं कि पलक झपकते वो पाकिस्तान या अपने वतन वापस चले जाएं। जो वहां पर हैं वो भी डेस्परेट हैं अपने मुल्क वापस आने के लिए, और जो पाकिस्तान में है वो डेस्परेट हैं वहां पर जाने के लिए। कुछ लोगों की डेस्परेशन मुझे समझ आती है कि उनको उनकी मुलाजमतें जाने का दुख या रंज भी है, या हो सकता है उनकी मुलाजमतें जा सकती हैं, लेकिन ये भी तो एक बड़ी कीमत है कि आप 14 दिन अपने आप को क्वारंटीन कर लें और या उसकी अदायगी, होटल की अदायगी अपनी जेब से करें। मैं कतन उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा जो कि बाहर के ममालिक में हैं और माशाल्लाह खाते पीते हैं या माली तौर पर
उनकी हालत काफ़ी मुस्तहकम है। अब गुज़श्ता रोज़ की मैं आपको बात बताऊं कि कुछ तलबा जो कनाडा से एक फ़्लाइट के ज़रिए दुबई पहुंचे, अब जो दुबई के रहायशी थे वो तो अपने घरों में चले गए, वही एप्लीकेशन डाउनलोड की और उनके घर वाले उन्हें लेने हुए आए थे। उन्होंने ये एक अंडरटेकिंग दी कि वो आइसोलेशन में रहेंगे 14 दिन के लिए, उनको तो घर जाने की इजाज़त दे दी गई। अब जो तलबा और तालबात अबू धाबी से जिनका ताल्लुक था, उनको घर जाने की तो इजाज़त दी गई, लेकिन वो अबू धाबी जा नहीं सकते थे क्योंकि अबू धाबी को टोटली कार्डन ऑफ किया, बंद किया हुआ है। आप वहां से ना बाहर निकल सकते हैं, ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है। इसलिए ऐसे तलबा को अब मजबूरन होटल में क्वारंटीन होना पड़ा। अब ऐसे तलबा के वालिदैन को भी अबू धाबी की अथॉरिटीज ने परमिट नहीं दिए। तो इस तरह की सूरत हाल है जो ऐसे लगता है कि दो रियासतों के दरमियान, यानी अबू धाबी, शारजा या दुबई, इनके दरमियान भी हम आहंगी नहीं है, कोई एक कानून नहीं है। बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि एक एयरपोर्ट पर ऐलान किया जाता है कि जी ये प्रोटोकॉल्स होंगे, तो पता चलता है कि शारजा या अबू धाबी में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज हैं। मुझसे लोग रब्ता करके ये पूछते हैं जी कि अच्छा फलां वाले से तो दुबई का कानून आपने बता दिया, शारजा का बता दिया, अबू धाबी का क्या कानून है? मैं उनको बताता हूँ कि भाई अबू धाबी, दुबई, शारजा का वफाकी कानून एक है, क्योंकि एक वफाक है, ये उसकी 7 रियासतें हैं, लेकिन उनकी रियासतों के चंद कवानीन ऐसे हैं, जैसे मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, दुबई के अपने कवानीन हैं, शारजा के अपने कवानीन हैं, और अबू धाबी या रास अल खैमा या अजमान या दीगर रियासतों के अपने कवानीन हैं, और वो अंदरूनी तौर पर अपने कवानीन बनाने के लिए आज़ाद हैं। अब देखते ये हैं कि ये क्वारंटीन का जो इशू है, इसको गवर्नमेंट ऑफ यूएई एज अ होल किस तरह रिजॉल्व करती है, ताकि बाहर से जो आने वाले रेजिडेंट्स हैं उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।